हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटोडर्म शब्द प्रस्तावित किया। पहला विकल्प है नागेरे, दूसरा विकल्प है हेबरलैंड ने, तीसरा विकल्प है स्मिट ने तथा चौथा विकल्प है हैंस्टीन ने। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो प्रोटोडर्म है उसको वो शब्द किसने दिया था, प्रोटोडर्म शब्द किसने दिया था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म प्रोटोडर्म होता क्या है कि यह पादप शरीर की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है। बाहरी परत होती है जो क्या करती है, अपतनिक विभाजन द्वारा, इसके द्वारा अपतनिक विभाजन द्वारा क्या बनाती है, पादप का बाह्य शरीर बनाता है। क्या बनाता है, पादप का बाहरी भाग। अपतनिक विभाजन द्वारा पादप का बाहरी भाग बनाता है, उसके पादप शरीर के बाहरी भाग बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम एक एक करके अपने विकल्प को और सारे वैज्ञानिकों का काम देखते हैं। तो पहला में कौन है हमारा, पहला विकल्प है हमारा नागेली। नागेली नागेली वैज्ञानिक ने क्या क्या करा था, इन्होंने शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अब हमारा दूसरा विकल्प क्या है कि दूसरा विकल्प है हेबरलैंड। क्या है, कौन है, हेबरलैंड। हेबरलैंड ने क्या किया था कि इन्होंने शीर्ष विभज्योतक का सिद्धांत दिया था। शीर्ष विभज्योतक विभज्योतक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है वो प्रोटोडर्म होती है। प्रोटोडर्म होता है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके क्या होगा, अधिचर्म, अधिचर्म और रंध्र, और तीसरा का क्या है, रोम, ये होते हैं। अब तीसरा विकल्प हमारा क्या है, तीसरा विकल्प है सिमिट। जो सिमिट वैज्ञानिक थे, कौन थे, सिमिट। सिमिट वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि प्ररोह शीर्ष का सिद्धांत दिया था। क्या बताया था उन्होंने, प्ररोह शीर्ष को बताया था। और इसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ट्यूनिका ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और हमारा जो चौथा है, चौथे विकल्प में क्या है, हेंस्टीन। हेंस्टीन ने क्या किया था कि मूल शीर्ष के लिए, इसके लिए मूल शीर्ष के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उन्होंने ऊतक जन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम देखते हैं अपने विकल्प को। पहला है विकल्प, विकल्प में पहला में क्या है, नागेली। नागेली ने क्या किया था, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत को दिया था। और हेबरलैंड ने क्या किया था, हाँ उन्होंने प्रोटोडर्म शब्द का प्रतिपादन किया था या प्रस्तावित किया था। तीसरा क्या है, शिमिट ने क्या किया था, प्ररोह शीर्ष के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, ट्यूनिकाकार पर सिद्धांत दिया था। और चौथा विकल्प क्या है, हेंस्टीन ने क्या किया था, ऊतक जन सिद्धांत दिया था, इस वजह से गलत है। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प 2, जो कि है हेबरलैंड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।